नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम सेवा सहकारी समिति 2 STR के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता गुरबेज सिंह ने इलाके की जनता को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता गुरबेज सिंह ने कहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति खत्म होने की कगार पर है। समितियों की तरफ न राज्य सरकार ध्यान दे रही है न केंद्र सरकार। आज DAP यूरिया की महामारी है। किसान को खाद नहीं मिल रहा है बल्कि डंडे मिल रहे हैं। सरेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है और खाद भी नहीं मिल रही है, जबकि खाद्य जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर किसान को मिलनी चाहिए। इलाके में किसान की फसल चौपट हो गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने किसानों की सुध नहीं ली। इस डबल इंजन की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हम तो विपक्ष में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में काम करने वाले अपनी जिम्मेदारी भूल गए। मैं तो खुद एक किसान हूं और किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष गुरबेज सिंह जी। आज हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार से जो किसानों को सुविधाएं मिल रही है व इसके साथ ही जनता ने इनको ग्राम सेवा सहकारी समिति 2 STR का जो अध्यक्ष चुना है उसके लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। तो गुरबेज सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद रमेश जी। गुरबेज सिंह जी, आज करीब 2 साल हो गए आपको ग्राम सेवा सहकारी समिति 2 STR के अध्यक्ष बने हुए। किस नज़र से देखते हैं, आखिर किस प्रकार से काम करती है सोसाइटियाँ? सहकारी समिति का काम है किसानों के लिए खाद बीज उपलब्ध कराना, उनके लिए सुविधा। और जैसे कि सबसे बड़ी बात है इस बार जो खाद की जो किल्लत है DAP की, इस पर उपलब्ध नहीं हो रही है। कहीं भी खाद अभी तक किसी भी सहकारी समिति में नहीं आई है, जिससे किसान परेशान है। इसमें 2 बातें हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बाजार में खाद आ रही है, तो प्राइवेट सेक्टर जो वो सहकारी समिति को नहीं दे रहा है, जिससे किसान को ये नुकसान हो रहा है। भी उसे खाद लेने के लिए बाजार आना पड़ता है और जब कभी भी खाद आती है, रैंक लगता है, तो एक लंबी लाइन लगाकर बाजार में, आपने देखा होगा, 2 दिन पहले आई थी, मारामारी हो रही है। तो अगर यही खाद समितियों को उपलब्ध कराई जाए तो मुझे लगता है बहुत किसान को भी फायदा होगा, आसानी से खाद मिलेगी और इसकी कालाबाजारी भी रुकेगी। जिस तरह से ये देखा है बाजार में, अब कुछ विक्रेताओं को तो उपलब्ध हो रही है, वो भी मिनिमम स्तर पे देखा थोड़े बहुत बाजार में, सभी को DAP नहीं आ रही सभी के पास, तो ये एक कालाबाजारी है। और जैसे पीछे आपने देखा था नौर भादरा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, बिल्कुल, और लंबी लाइन, लगभग 2000 किसान लाइन में खड़ा है पूरे दिन से, महिलाएं बच्चे तक लाइन में लगे हुए हैं DAP की। क्योंकि DAP हमारे जो अब ये जमीन है ना, ये पूरी तरह से नशे के जैसे आदी हो जाता है, इस तरह से DAP की आदी है। और अगर सरकार चाहे कि एकदम ये DAP यूरिया बंद हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये नैनो यूरिया चालू किया है, लेकिन इसका जो पूरा अच्छा असर नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मेरा कहना है कि हाँ, बिल्कुल भी खाद का उपयोग कम करना चाहिए ये किसानों को, मेरी ये भी राय है, लेकिन एकदम से किसान इसे बंद नहीं कर सकता। अगर यहाँ 2 गट्टे डाल रहा था, वहाँ 1.5 करके 1 करके धीरे धीरे इसको बंद किया जा सकता है। इसलिए हमारी तो यही मांग है भी ये सहकारी समितियों को खाद उपलब्ध कराई जाए, यूरिया हो, DAP हो, ये प्राइवेट सेक्टर से भी सीधी सहकारी समिति ले सके, ऐसा होना चाहिए। तो गुरबेज सिंह जी, जैसे आज आपकी जिला स्तर पे भी कार्य करनी है, स्टेट लेवल पे भी कार्य करनी है, ठीक है। आज किसान जो है आपसे डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो आज एक ऐसा किसान है, छोटा किसान है, उसको 1 गट्टा भी DAP नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, और एक ऐसा किसान है जिसने मतलब घर में स्टॉक कर रखा है, तो फिर आप कहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मतलब आखिर किसान तक क्यों नहीं आपके मार्फत खाद पहुंच रही है? देखो, हमारा मकसद जब भी सहकारी समिति में खाद आती है तो हम हर एक किसान को, छोटे किसान को पहले ठीक है आगे रखकर हम 1 गट्टे वाले को पहले उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है बड़ा किसान है, उसको बड़ी जरूरत है, वो दूर दराज से भी कोशिश करके इधर उधर से ले आएगा। लेकिन जिस किसान को 1-2 गट्टे चाहिए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? 1-2 गट्टे के लिए तो कहीं वो दूर नहीं जाएगा।
तो इसलिए यही समस्या है भी, अगर समितियों को खाद आसानी से उपलब्ध हो तो ये समस्या नहीं आएगी कि तो- छोटे किसानों को इसमें फायदा है। तो गुरप्रीत जी, समितियों को खाद नहीं मिल रही है, बाजार में काला बाजारी हो रही है और स्टॉक किए जा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी सब जो है वो मतलब चुपचाप है। क्या लगता है क्यों नहीं सोसाइटियों को मिल रही है, क्यों मतलब मार्केट के अंदर सीधा मतलब इस प्रकार से? देखो ये एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है भी, सरकार खाद पे लगाम लगाने जा रही है हम्म। और सरकार ने जैसे किया तो काला बाजारी वाले लोगों ने अवसर ढूंढ लिया इसमें, हम्म। और इस सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा। हम्म। जिस तरह से सरकार अब गूंगी बहरी हो चुकी है, हम्म। यहाँ कोई अपने मंत्री जी हैं, अर्जुन राम जी हैं, हम्म। तो इनको भी बहुत बार किसानों ने अवगत कराया किसानों की समस्या के लिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। ठीक है। और इसके लिए हम भी कई बार मिले हैं, इस खाद के लिए रैंक लगेगा, आपको मिलेगी, ये आश्वासन ही मिल रहे हैं अभी तक, और अभी तक कहीं भी समिति में किसी भी में खाद नहीं आई। अभी जैसे मान लो कई किसानों से हमें ये जानकारी मिली है कि मतलब जो किसान बड़ी मात्रा में मतलब इनसे पेस्टिसाइड वगैरह दवाइयाँ या अन्य जो मतलब केमिकल वगैरह अगर लेंगे तो उसी हिसाब से खाद मिलती है, तो मतलब हाँ, ये नहीं बिल्कुल यही तो। अब प्राइवेट है, उसने तो उसका तो यही है अभी कमाई करनी है, उसमें कमीशन है। तो प्राइवेट में भी हर किसी को नहीं मिल रही, प्राइवेट में भी कुछ चुनिंदा दुकानदारों को खाद उपलब्ध आसानी से हो रही है, उनको रैंक लगता है, आसानी से मिल जाती है, और वो फिर मनमानी से वो आगे देते हैं। अगर बाजार में भी पूरे बाजार में आए, समितियों में आए तो आसानी से उपलब्ध होगी, तो किसान जहाँ चाहेगा वहां से लेगा, जहाँ किसान को फायदा लगेगा। लेकिन अब काला बाजारी उत्पन्न कर दी गई है, तो अब किसान क्या करेगा, उसको चाहे ये लेना पड़ेगा, पोटास लेनी पड़ेगी, ये जो आलतू फालतू का सामान है वो भी किसान को मरा जा रहा है ये। तो अपने गुरप्रीत सिंह जी, फिर कहाँ है पक्ष और कहाँ है विपक्ष? मतलब कौन है किसानों का धनी धोरी? देखो विपक्ष अपना काम करता है, समय समय पे ज्ञापन दिए गए हैं, बताया गया है, ये सभी नॉलेज में खाद के बारे में। थोड़े दिन पहले ही खाद पानी किल्लत के बारे में हमारी पार्टी ने, हमारी एमएलए ने ज्ञापन दिया था, और उसमें टाइम अवधि दिया, और उसके बाद एक रैंक भी लगा है। तो देखो विपक्ष का जो काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है, सरकार बिल्कुल इस बात पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जैसे कि अब फसल खराब, मूंगी लगभग खराब हो गई है, बिल्कुल सही बात है, बरसात से। कहीं भी कोई किसी ने एक बार भी आकर नहीं देखा, पूछा प्रशासन ने भी कहाँ दिक्कत है। मुझे नहीं लगा कहीं एसडीएम तहसीलदार हमारे कहीं खेत में जाकर उन्होंने सर्वे किया है, या किसी पटवारी को भेजकर पता करवाया भी कितना नुकसान हुआ है। तो कहीं भी अब प्रशासन बिल्कुल निश्चिंत हो गया है, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। तो विपक्ष जैसे ही जाता है, तो इस बार आपने देखा होगा एमएलए मैडम हमारे गए थे शिमला जी, और किस तरह से पेश आए एसडीएम। बिल्कुल। तो ये किनकी शय पे हो रहा है? ये सरकार की शय पे हो रहा है। यहाँ विपक्ष का एमएलए आप ना सुनवाई करो। तो यहाँ भी देखो अपने गंगानगर जिले में यहाँ विपक्ष का एमएलए है, तो वहाँ बिल्कुल कोई सुध नहीं ली जा रही। और यहाँ तो अब कितने टाइम बाद तो एसडीएम आया है, नहीं तो अपने यहाँ बहुत से पद खाली पड़े हैं मेन। सही है। तो सरकार बदले की भावना से सारा काम कर रही है, क्योंकि यहाँ आपने क्यों एमएलए कांग्रेस का जिताया, तो मैंने पहली बार देखा है भी कोई भी सरकारें इस तरह से काम करती हुई। हमें गलौजी की सरकार ने जिला दिया, बदले की भावना से सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। तो इस तरह की राजनीति हो रही है। देखो लॉस जो है वो जनता उठा रही है, लॉस जो है वो किसान है इसका भुगतान कर रहा है। अभी जैसे मतलब जो फसल बीमा के नाम पे आज प्रीमियम कट जाता है, ठीक है, लेकिन अगर बीमे की बात करें तो किसानों के खातों में जीरो। मतलब अबे बीमे की बात करो तो पिछली बार मूंग बरसात से मेरे मूंग खराब हो गई थी, और उसमें मेरा बीमा बीघे का 4 रुपये आया हुआ है। बीघे का 4 रुपये? 4 रुपये। गुरप्रीत सिंह जी, मतलब जैसे आप जैसे जागरूक लोगों को जब ये हाल है तो आम जनता कौन पूछेगा? देखो इसमें सबसे बड़ी एक जो मैं, अब बीमा अब नुकसान हुआ है, तो अब
आवेदन कर दिया किसान ने, हाँ। लेकिन सर्वेर जब तक आएंगे, ये सबसे बड़ी त्रुटि क्या, सर्वेर आएंगे तो तब तक तो किसान क्या उड़ेगा, हाँ। उसकी फसल तो वैसे ही खराब होगी। वैसे खराब होगी। उसकी कोई टाइम अवधि होनी चाहिए 5-10 दिन में भी किसान आगे की फसल की बुआई कर सके। सर्वेर आता तब तक तो किसान वहां से अपने अगली फसल को बो लेता है, फिर वो बोलते हैं यहाँ कहाँ खराब हुई है, कैसे हुई है। तो इससे ये नुकसान है। ये मैंने एमएलए जी को भी अवगत कराया था। अभी सर्वेर जैसे ही कोई नुकसान हुआ है इस बार, तो जल्दी से जल्दी उसका सर्वे करके, आंकलन करके उसका कंपनी को आना चाहिए, बिल्कुल सर्वेर भेजने चाहिए। अभी जब भी हम जरूरत पड़ेगी किसानों के लिए, हम उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, मजदूर के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ बिल्कुल मौजूद खड़े रहेंगे। अच्छा गुरप्रीत जी, जैसे आपका ये इलाका है, ये नगर पालिका में आ रहे हैं, तो नगर पालिका बन चुकी है, बजट भी आ चुका है, तो क्या नगर पालिका में काम भी हो रहे हैं? सफाई के नाम पर बजट तो उठ चुका है, लेकिन क्या जो सफाई होनी चाहिए तो वो हो रही है? नहीं, कहीं भी अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा सफाई। अभी थोड़े दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो 80 लाख बजट पास हुआ है। तो मुझे तो लगता है कुछ 80 लाख क्या, लाख 2 लाख का कोई कहीं काम नहीं नज़र आ रहा। तो अभी तो कोई नगर पालिका कहीं कोई काम करती नज़र नहीं आ रही। यानी हर जगह हालात जो है वो दर से बदतर नजर आ रहे हैं, धोनी धोरी कोई नजर नहीं आ रहा। देखो, नगर पालिका के बाद मुझे लगता है अभी तक तो लोग नुकसान ही उठा रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतें खत्म हो गई हैं। तो नगर पालिका ने अभी पूरे मूड में तो कोई काम शुरू किया नहीं। अभी देखो कहाँ बजट है, कोई पहला बजट ये सफाई के नाम पे देखने को मिला है, लेकिन इसका कहीं ग्राउंड लेवल के काम हुआ नजर नहीं आ रहा अभी तक। अगर अगला कोई अपना चुनाव आए तो नेता को चुनना है आप जातिवाद से हटकर, आप योग्य व्यक्ति को जो आपके दिन रात काम आ सके और आपके हितों के लिए सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से लड़ सके, आपके पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करवा सके, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए। तो अब जो भी अच्छा लगे। बिल्कुल सही है गुरप्रीत जी, आपने सही बात की है। तो गुरप्रीत जी, दीपावली का पर्व आ चुका है, इस पर्व पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जनता को? इस पर्व के लिए मेरे सभी देशवासियों को, भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी रहे, खुशियों से भरपूर रहे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और ग्राम सेवा सहकारी समिति दोस्तियार के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत सिंह जी ने कहा है कि आज सरकार जो है वो कहीं पर भी जो है खरा नहीं उतर रही है, चाहे बात किसानों की ले लो, चाहे मजदूरों की ले लो, चाहे आमजन की ले लो। विपक्ष जो है वो हम भूमिका निभा रहे हैं, इलाके में जो भी समस्या है उसको उठा रहे हैं, लेकिन कहीं हालात जो है वो सामान्य नजर नहीं आ रहे। और इसके साथ ही जो किसान है आज उसका कोई धनी धोरी नहीं है, चाहे डीएपी की बात ले लो, चाहे यूरिया की बात ले लो, या सिंचाई पानी की ले लो। अब आने वाले समय में क्या हालात होंगे ये वक्त बताएगा। और इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो आज दिनों दिन जो खत्म होती हुई नजर आ रही है, आज क्यों नहीं सरकार जो है वो खाद है या अन्य जो भी चीजें हैं वो सोसाइटी के मार्फत क्यों नहीं वितरण करवाती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।